राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इस वक्त मौजूद हूं मैं और 31 जनवरी और 1 फरवरी को इसी मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह आयोजन दूसरा वर्ष होगा जब झारखंड के विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा इस महोत्सव का आयोजन यहां पर किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त इस महोत्सव के कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष और पदाधिकारी हैं। इन लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि जो 2024 में राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का आयोजन यहां पर किया गया था और इस वर्ष जो किया जा रहा है, पहले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जो है क्या कुछ विशेष होगा और जो 32 जनजातियों की अपनी जो संस्कृति है, जो भाषा है, कल्चर है, व्यंजन है, उसको लेकर के क्या और किस प्रकार की तैयारियां हैं। अमित मुंडा जी, हमको ये बताइएगा कि राष्ट्रीय जतरा महोत्सव इस बार किस लिए और क्यों जो है वो प्रसिद्धि हासिल करेगा और क्या कुछ विशेष है इस जतरा में। सबसे पहले तो आपके चैनल को झारखंडी जोहार। और 2025 31 जनवरी 1 फरवरी हमारा दूसरा समीकरण राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का होना है। इस बार का आयोजन इसलिए भी विशेष होगा क्योंकि पिछले बार का जो राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का जो तिथि थी उस दिन झारखंड पूरा इंडिया के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज उस दिन इसलिए बना था क्योंकि हमारे मौजूदा सरकार हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे उनके सरकार गिराने को लेकर तो उस पर हमारे इस आयोजन को भी उसमें इफेक्ट पड़ा था। इफेक्ट क्या पड़ा था कि पूरा झारखंड ही उस कार्य से कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोष हुआ था, लोगों को आने में असुविधाएं हो रही थी। लेकिन इस बार का आयोजन सरकार भी हम लोगों को भरपूर सहयोग कर रही है कि आप लोग झारखंड के जो भी आदिवासी मूलवासी के जो चीजें जो विलुप्त होती जा रही है उनको हम यहाँ रिप्रेजेंट करें। कैसे उसको आप रिप्रेजेंट करिएगा जो आप कह रहे हैं कि जो विलुप्त होते जा रही है हमारी संस्कृति, हमारी रूढ़िवादी जो प्रथा है, रीति रिवाज है, उसके लिए किस प्रकार की यहाँ पर तैयारियां और क्या क्या आप लोग स्टॉल वैसा लगा रहे हैं कि लोगों को दिखाई देगा कि ये चीजें धीरे धीरे हमारे समाज से विलुप्त होती जा रही है, जिनके बारे में इस राज्य के 33 अनुसूचित जनजाति समुदाय के नौजवानों के आज के बच्चों को जानना चाहिए। हम 24 जिले के आखिरी छोर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को वहां से ला के उनका जो संस्कृति है, उनका जो रहन सहन है, पहनावा हुआ, उसको मंच के माध्यम से स्टॉल लगा के यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। क्योंकि रांची शहरीकरण के साथ साथ हमारे यहाँ खास करके आपको रांची शहर में उरांव, मुंडा और उसके साथ थोड़ा सा सटे हुए लोग जो आके हो संथाल के लोग हैं जो थोड़ा बसे हुए वो आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन हमारी कोशिश, हमारी टीम की कोशिश, हमारे टीम के अध्यक्ष नरेश पाहान जी ने ये हमारे पूरी टीम को सबको कहा जाता है एक तरह के से एग्जाम का में पास होने टाइप का दे दिए हैं कि आप लोग 24 पूरे जिले में जाइए और 33 जनजाति है उन तक टच कीजिए और उन जनजाति को ढूंढ के लाइए, उनका संस्कृति, भाषा, गीत संगीत को समझिए, जानिए और 31 जनवरी तक उसको तैयारी करके 31 जनवरी को इस रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है। हम लोग लगभग, हम ये नहीं बोल रहे कि लगभग हम लोग जो भी 33 जनजाति है उन लोगों तक पहुंच चुके हैं और हमारा प्रयास यही हो रहा है उन लोगों को हम यहाँ तक लाके उनके द्वारा मंच को पूरा उनका जो जीवन यापन है, उनका जो कला संस्कृति है, खान पान है, उसको एक छोटा छोटा वीडियो क्लिप के माध्यम से एक छोटा छोटा समय करके इसी मंच पे लोग पूरा झारखंड को, पूरे भारतवर्ष को दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने अपने पोस्टर में लिखा है जय आदिवासी, जय झारखंड, जय मूल निवासी, लेकिन एक स्वर भी यहाँ पर सुनाई देता है कि यह मूल निवासियों के लिए नहीं, यहाँ पर केवल आदिवासियों का जगह है। इसका क्या मतलब? नहीं, ये अगर ये कहीं से अगर आपको सुनाई पड़ी होगी तो मैं इसका कटाक्ष करता हूँ। ये हमारे पद अधिकारीगण जो हमारे अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, जो संस्थापक जो अभी इस आयोजन में किसी कारणवश नहीं है और उसके जगह में हमारे पिछले वर्ष के कार्यकारी अध्यक्ष नरेश पाहान जी को पूरी टीम के सहसम्मति से अध्यक्ष हम लोगों ने चुना है और उनका एक ही स्वर है कि झारखंड ही नहीं पूरे भारत में अगर 33 जनजाति है तो आदिवासी मूल, खासकर झारखंड आदिवासी मूलवासी के तमाम लोगों के
एक होने से, एकजुटता होने से, सबके मिलने से ही इस आयोजन को हम लोग देश दुनिया तक दिखा पाएंगे। इसलिए अगर आप अगर कह रहे हैं कि टीम के किसी के कहने पे कि आदिवासी का मंच मूलवासी का नहीं है, तो मैं इसका कटाक्ष करता हूं कि मैं ये भी कहूंगा कि जिस भी हमारे टीम के पदाधिकारी अगर ऐसा कुछ बात बोले तो मैं उनके तरफ से क्षमा चाहता हूं कि शायद उनका ये वर्ड अगर उसको बोलते हैं टोन फिसल जाना, इस कारण इस वर्ड बोले होंगे, अगर बोले भी होंगे तो मैं इसका कटाक्ष करता हूं। उनकी वाणी को वो वापस लेंगे, नहीं लेने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अगर कोई भी चीज का ये आयोजन, सबसे बड़ा चीज आयोजन मतलब लोगों की संलिप्तता, मतलब अकेले आदिवासी समाज, अगर हमको भी अगर दुनिया समाज को दिखाना है तो हमको आदिवासी के साथ, हमारे आदिवासी और मूलवासी में सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट में जो जाति लिखते हैं उसका अंतर है। बाकी आप गीत संगीत रीज रंज खान पान का बहुत ज्यादा आपको अंतर नहीं, बहुत सेम टू, मतलब कि कहा जाए 19 और 20 का फासला है, तो उसी 19 और 20 का फासला को हम लोग पूरा देश दुनिया तक दिखाना चाहते हैं कि हमारा आदिवासी मूलवासी का आयोजन कर रहे हैं, उसका खान पान रहन सहन भाषा ये है। हमारे साथ कोषा अध्यक्ष हैं। हम जो देख पा रहे थे कि 70 लाख रुपया इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय जतरा महोत्सव के दौरान खर्च आ रहा है। ये 70 लाख रुपया संसाधन को किस तरह से आप लोग जुटा रहे हैं? क्या सरकार से कोई सहयोग आप लोगों को मिल रहा है या फिर सामाजिक संगठनों के द्वारा ही जो है वो आपसी कंट्रीब्यूशन इस कार्यक्रम को आप लोग सफल करते हैं? सबसे पहले तो मेरा जोहार आपके चैनल को। जैसा कि जो हमारा बजट है इस वर्ष राष्ट्रीय जतरा महोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम में 70 लाख के बजट, इसमें कहीं ना कहीं सही बात है कि सरकार का थोड़ा बहुत सहयोग है, जिसमें कल्याण विभाग के द्वारा हम लोग अपना बजट प्लान डाला है कि कुछ उनके द्वारा हमें मदद मिले, क्योंकि कार्यक्रम का जो कुल खर्चा बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं अपेक्षा हम सरकार से भी की है, तो चलिए वो तो होना ही है। और इंडिविजुअली हमारे जितने भी संगठित समाज के अगुवा लोग हैं, अगुवागण हैं, उनका भी सहयोग है और लोगों के सहयोग से जो है आप लोग ये कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं। लेकिन जो हम कार्यक्रम देख पा रहे थे, रूपरेखा जो हमको पता चला है उसके अनुसार यह था कि यहाँ पर इस बार जो है आप लोग डीजे तो बजाते ही हैं, वो रॉक स्टार वगैरह बैंड वगैरह भी जो है आप लोग यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। राष्ट्रीय जतरा महोत्सव जो है वो जमीन से जोड़ता है लोगों को। हमारी जो रूढ़िवादी जो व्यवस्था है, जो प्रथा है, जो विलुप्त होने के कगार पर है, उन चीजों को कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय फलक पर यह संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में जो 33 अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं, उन 33 अनुसूचित जनजाति का जो है ये रीति रिवाज है, ये हमारी पद्धति है, ये हमारा रूढ़िवादी जो है वो व्यवस्था है। लेकिन क्या ये जो रॉक बैंड की बात कही जा रही है, क्या सही लग रहा है? क्या ये जतरा से ये मैच खा पा रहा है? देखिए, सबसे पहले बात तो हम बताना चाहेंगे कि जो हमारी जितनी भी 32 जनजाति है, पहला तो इस कार्यक्रम में 2 इवेंट है, तो संस्कृति आपको देखने को मिलेगा, घोड़ा दल आपको देखने को मिल ही रहा है, ताकि अपने समाज में जो भी कैसे नाच गान होता है, क्या पद्धति है, लोग उनसे रूबरू रहे, भूले ना अपना रीति रिवाज को। साथ ही साथ अगर लोगों को अगर जोड़ के रखना है तो ऐसे कुछ इवेंट हम लोगों को, जैसे अभी युवा पीढ़ी लोग, अगर हम दिन भर उनको कोड़ा डांस दिखाते रहे ना तो आदमी बोर हो जाएंगे। तो ये मंच, ये नहीं, इसको अगर नैरेटिव ना देखा जाए तो ये लोगों को एक दूसरे से इंटरेक्ट जोड़ के रखने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए ये रॉक बैंड शो वगैरह हो, वो सब किया जाता है। जैसे नाटक कर रहे हैं हम, अगर रेगुलर हम नाटक ही करते रहे कंटिन्यू पूरा 10 घंटा, तो आदमी लोग उब जाएंगे। अमित जी, हमको एक आखिरी सवाल बताइए कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं और पहले दिन के मुख्य अतिथि कौन होंगे, समापन के मुख्य अतिथि कौन होंगे? देखिए, 2025 के अध्यक्ष हम लोग टीम के सह सहमति से आदरणीय नरेश पाहन जी, जो पिछले 2024 के आयोजन में कार्यकारी अध्यक्ष था, हम लोगों ने नरेश पाहन जी को इसलिए भी चुना क्योंकि टीम का अगुवागण ऐसा होना चाहिए जो पूरे टीम को समेट के लिए चले, और इस पूरे आयोजन में खर्च भी बहुत है। हम लोग पूरा डिपेंड सरकार पे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सरकार उस खर्च का आकलन करने के बाद हमें शायद कुछ सरकार की तरफ से हमें सहयोग राशि कर दे, लेकिन उससे पहले का जो भी सारा कुछ खर्च है वो कहीं ना कहीं बहुत है। तो इसलिए आदरणीय नरेश पाहन जी को हमारी पूरी टीम ने उनको एक स्वर में उनको अध्यक्ष चुना, और 2025 का जो ये भव्य और सुंदर आयोजन है वो आदरणीय नरेश पाहन की अध्यक्षता में हो रही है। और जो दूसरा आपका सवाल था कि 31 जो पहला हम लोग का दो दिन का जो आयोजन, उसमें पहला दिन के मुख्य अतिथि हमारे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, और उसके साथ साथ आदरणीय राजेश कच्छप जी है, साथ में आएंगे। उनके बाद में आप अनुसूचित जनजाति अनुसूचित आयोग
आयोग के जो मंत्री है, विभाग के मंत्री है चामरा लिंडा जी, वो भी आएंगे। और हम लोग देखिए ऐसा है कि हम लोग झारखंड के सभी दल के जो भी उच्च मंत्री, उच्च पदाधिकारी, उन लोगों तक हम लोग गए हैं और सभी को इस राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव में, क्योंकि यह एक आयोजन है राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव, ये पार्टी नहीं है कि हम जो एक पक्ष में और विपक्ष को हम छोड़ देंगे, वैसा नहीं है। हम लोग विपक्ष के आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी है, उनके पास भी हम लोग गए, उनको भी हम निमंत्रण दिए हैं और उनसे आग्रह किया कि वो दूसरे दिन 1 फरवरी को आके इस बेहतरीन आयोजन में शिरकत करें। तो 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय जतरा महोत्सव रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर उपस्थित होंगे। और राष्ट्रीय जतरा महोत्सव जो है मात्र 2 वर्ष में एक अलग मुकाम जो है वो हासिल किया है। सैकड़ों लोगों की मेहनत से, संघर्ष से जो है यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय जतरा महोत्सव यहाँ पर कराया जाता है। तो इस से संबंधित जो खबर है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार।